गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हमने देखिए डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट जो है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के बारे में हम आपको पढ़ा रहे थे। और पिछले वाले वीडियो में हमने शिक्षा के बारे में बताया, शिक्षा का अर्थ क्या होता है, शिक्षा की विशेषता क्या है, किन लोगों ने किन शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा के बारे में अलग अलग अपनी परिभाषाओं को व्यक्त की, अपने भाषा में जो है उसको व्यक्त किए कि शिक्षा क्या है, शिक्षा के माध्यम से बच्चों में कैसे विकास होता है, ये सारी चीज़ों को हमने बताया। फिर हमने ये बताया कि किन किन काल जैसे कि होता है कि शिक्षा का जैसे जैसे परिवर्तन समाज में परिवर्तन आता गया वैसे वैसे शिक्षा में भी परिवर्तन होता गया। तो हमने सबसे पहले जो है वैदिक काल में शिक्षा को पढ़ा कि वैदिक काल में शिक्षा का क्या विशेषता थी, क्या महत्व था, क्या अर्थ था, या जो है वैदिक काल में प्रारंभिक शिक्षा को कैसे बच्चों को दिया जाता है, या प्रारंभिक शिक्षा में बच्चों को कैसे प्रवेश कराया जाता है, क्या संस्कार होता है, ये सारी चीज़ें हमने वैदिक काल में बताया। उसी तरह हमने बौद्ध काल में भी आपको जो है प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताया कि बौद्ध कालीन में भी शिक्षा का क्या व्यवस्था था। बौद्ध काल के समय में जो भी शिक्षा बच्चों को दिया गया, प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, उन शिक्षा में क्या क्या व्यवस्थाएं थी, शिक्षा का क्या अर्थ था, शिक्षा किस प्रकार की होती थी, व्यावसायिक होती थी और जो है समयोपयोगी होती थी या जीवन के लिए उपयोगी होती थी। इस प्रकार का शिक्षा जो है बौद्ध काल में और वैदिक काल में शिक्षा बच्चों को दिया जाता था, जिससे कि वह अपनी जीविका चला सके। उसी प्रकार जो है आज हम मध्यकाल के बारे में बात करेंगे कि मध्यकाल क्या है, मध्यकाल में किसका राज्य था, उस राज्य में शिक्षा की व्यवस्था क्या थी, किसके आधार पर जो है बच्चों को क्या शिक्षा की व्यवस्था थी। जैसे वैदिक काल हो गया, बौद्ध काल हो गया, उसी तरह हमारा मध्यकाल भी था। तो आज हम लोग जो है मध्यकाल के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि ये देखेंगे कि मध्यकाल कहाँ से मतलब शुरू हुआ और कैसे जो है इसके शिक्षा का स्वरूप कहाँ से जो है पुष्पोषित हुआ या कहाँ से वो जो है शुरुआत किया गया, इसके बारे में जो है आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक जो है मध्यकाल शिक्षा की व्यवस्था के बारे में आप जो है सुनिए और इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि मध्यकाल शिक्षा की व्यवस्था जो थी वो इस प्रकार थी कि जैसे ले लीजिए साधारण रूप से मध्यकाल से तात्पर्य क्या था, उस समय अवधि से था जब भारत में मुस्लिमों का आगमन हो चुका था। मतलब कि भारत में जब मुस्लिम आ चुके थे, कई देशों से मतलब अन्य देशों से भी भारत में आकर जो है अपना राज्य स्थापित किए और भारत के कई क्षेत्रों को जो है उन्होंने अपने कब्जे में लिया और धीरे धीरे भारत पर अपना जो है पूरा अधिकार दिखाने लगे। उस प्रकार से उस समय मध्यकाल में आकर इन लोगों ने भी जो है शिक्षा व्यवस्था का एक नवीन प्रणाली जो है शुरू किए। तो मुस्लिम जो थे क्या थे, वो उन्हें आक्रमणकारी कहा जाता था उस समय, क्योंकि वो जगह जगह पर क्या करते थे, अपना अधिकार दिखाने के लिए लड़ाई किया करते थे दूसरों से। जो है एक राजा, जैसे राज्य होता था तो उस राज्य में एक राजा होते थे, तो राज्य से क्या किया जाता था, राजा से वो लड़ाई करते थे। अगर वो जीत जाते थे तो उस राज्य पर उनका अधिकार हो जाता था। तो इसी तरह वो आक्रमणकारी अपने साथ एक नवीन शिक्षा या नवीन शिक्षण व्यवस्था ले आए। साथ साथ अगर उनका आगमन हुआ तो आगमन के साथ साथ उन्होंने क्या किया, एक शिक्षण व्यवस्था भी ले आया। उस शिक्षण व्यवस्था में जो है मुस्लिम, अतः इसी काल में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। मतलब इसी काल में शिक्षा व्यवस्था के या मध्यकाल में शिक्षा व्यवस्था के अनेक क्रांतिकारियों में
अगर देखा जाए तो शिक्षा का अनेक परिवर्तन हुआ, अनेक प्रकार से उसका परिवर्तन किया गया। जैसे कहा गया कि मध्यकालीन में जो शिक्षा थी वो जो है मकतबों और मदरसों में व्यवस्था की गई थी। मकतब का मतलब ये होता है कि वो जैसे हमारा मस्जिद होती है तो मस्जिदों में एक व्यवस्था की गई, वहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। तो मकतब क्या होता था? मकतब हमारा जो होता था वो प्रारंभिक शिक्षा होता था। मकतब क्या होता था? मकतब का मतलब क्या है? प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा। मदरसा का मतलब होता है, मदरसा का मतलब उच्च शिक्षा। मदरसा का क्या मतलब होता है? उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा होता था। तो ये क्या मकतब जो होता था ये भी जो है मस्जिद में ही व्यवस्था की गई थी। ये इसको प्रारंभिक शिक्षा बोलते थे और मदरसा को क्या बोलते थे? उच्च शिक्षा बोलते थे। तो इसमें जो है प्रारंभिक शिक्षा में कैसे बच्चों को कैसे प्रवेश कराया जाता था, उन्हें कैसे शिक्षा दी जाती थी, इसके बारे में जो है हम आपको बताएंगे। इनका केंद्र क्या होता था? मदरसा और मकतब का केंद्र जो है वो जो है मस्जिदों में होता था। ये शिक्षा का एक केंद्र बनाया गया। कहाँ पे? मस्जिद में बनाया गया, क्योंकि वहाँ पर बच्चे जाकर प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करते थे। उसके बाद जैसे प्रारंभिक शिक्षा ख़त्म होती थी वैसे मदरसा में प्रवेश कर लेते थे। मदरसा में भी उच्च शिक्षा ग्रहण करते थे। तो उच्च शिक्षा क्या होता था? ये भी व्यावसायिक होता था, धार्मिक। जैसे ये हो गया प्रारंभिक शिक्षा आपका हो गया, तो प्रारंभिक शिक्षा में भाषा के साथ साथ उनको लिखना पढ़ना ये सारी चीज़ें सिखाया जाता था और साथ ही धर्मों के बारे में भी उन्हें सिखाया जाता था या धर्मों के बारे में ज्ञान कराया जाता था। उस प्रकार जैसे वो प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर लेते थे, उसके बाद उच्च शिक्षा जब ग्रहण करने जाते थे तो उच्च शिक्षा में भी इस सारी शिक्षाओं की व्यवस्था, ऐसी शिक्षाओं की व्यवस्था की गई थी, इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी जिसमें बच्चा अपने भावी जीवन को सही ढंग से व्यतीत कर सके या वो शिक्षा जीवन उपयोगी हो सके। इस प्रकार का उच्च शिक्षा जो है मदरसा में रखा गया था। तो इस प्रकार मुस्लिम शासकों में धनी व्यक्तियों एवं विद्या प्रेमियों, जैसे कुछ मुस्लिम ऐसे होते थे जो धनी वर्ग के होते थे या जिन्हें विद्या से बहुत प्यार था, ज्ञान से या पढ़ाई से बहुत लगाव था, उन्होंने क्या करते थे? मस्जिदों से जुड़े मकतब और मदरसा का क्या किया? मदरसा को और मकतब को एक साथ स्थापित कर दिए, जिससे कि आने वाले बच्चे जो गरीब वर्ग के बच्चे होते थे उसमें या जो बिल्कुल पिछड़े होते थे उनको पढ़ने के लिए वो सारी व्यवस्थाएं कौन देता था? धनी वर्ग के लोग देते थे और उन्हीं के माध्यम से जो है बच्चा प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश करता था। तो इस प्रकार से हम आपको जो है प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताएंगे कि मकतब में प्रारंभिक शिक्षा में कैसे प्रवेश किया जाता है। तो प्रारंभिक शिक्षा मकतब के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे जो प्रारंभिक शिक्षा होता है उसमें बच्चा जब प्रवेश करता है, प्रारंभिक शिक्षा मकतब तो प्रारंभिक शिक्षा में मकतब के बारे में ये है, जैसे कि ये व्यवस्थाएं थी उसमें। जैसे बालक क्या होते थे? बालकों की प्रारंभिक शिक्षा मकतब अरबी भाषा के कुतुब शब्द से बना है, जिसका अर्थ है क्या? जिसका अर्थ है लिखना। कुतुब का अर्थ क्या होता है?
कुतुब का अर्थ होता है, कुतुब का अर्थ क्या होता है? लिखना। लिखना होता है। कुतुब का अर्थ क्या हो गया? लिखना। उसके बाद जो है, इस प्रकार मकतब का अभिप्राय उस स्थान विशेष से है जहाँ लिखना सिखाया जाता है। जैसे मेन चीज़ क्या है कि प्रारंभिक शिक्षा में जब बालकों को प्रवेश कराया जाता है तो वहाँ पर ये सब एक छोटे से शब्द को पकड़ा गया, जैसे कुतुब। कुतुब का अर्थ होता है लिखना। तो विशेष स्थान से मतलब ये है कि वहाँ जब बच्चा प्रवेश कर लेता है तो उस प्रवेश करने के बाद बच्चों को सबसे ज़्यादा इस पर जोर दिया जाता है, भाषा के ज्ञान के साथ साथ उसको लिखना भी सिखाया जाता है। लिखना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे कि बच्चा जब तक लिखना नहीं सीखेगा तब तक उसे भाषा का ज्ञान नहीं होगा। तो विशेष स्थान जैसे वहाँ क्या था? लिखना सिखाया जाता था। केई ने लिखा है, केई ने कहा है, केई ये हमारे कौन थे? केई हमारे एक शिक्षा शास्त्री थे। केई ने कहा अपने शब्दों में, यह प्रायः यह कहा जाता है, इसका अभिप्राय यह है कि मस्जिद से जुड़ा हुआ मकतब प्राथमिक विद्यालय है जिसका मुख्य कार्य बालकों को कुरान के उन अंशों की शिक्षा देना था जिन्हें अन्य धार्मिक कार्यों और उनकी व्यवस्थाओं को पूरे करने की दिशा में मन से जानने की अपेक्षा की जाती है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जैसे जब बच्चा प्रवेश करता है प्रारंभिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा इसको माना जाता था। प्रारंभिक शिक्षा को क्या कहा जाता था? मकतब में ये एक प्राथमिक विद्यालय इसको कहा जाता था। ये जैसे हम लोगों के यहाँ आज देखो जो है आधुनिक काल में प्राथमिक शिक्षा चल रहा है, प्राथमिक विद्यालय चल रहा है, तो उसी प्रकार से मध्यकाल में भी जो प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था रखी गई थी, वो बच्चा जब प्रवेश करता था तो उसको वो प्राथमिक शिक्षा बोलते थे। क्या बोलते थे? प्राथमिक शिक्षा। तो प्राथमिक शिक्षा में वो भाषा के ज्ञान के साथ साथ लिखना और लिखने के साथ साथ कुरान के उन कुछ अंशों के या कुरान के कुछ अंशों के बारे में और धर्म से जुड़ी चीज़ों को भी उन्हें बताया जाता था, जिससे कि वो मन लगाकर उससे अपेक्षा रखें कुरान के बारे में कि कुरान हमारे लिए क्या व्यवस्था किया, कुरान हमसे क्या अपेक्षा रखता है, कुरान में क्या लिखा, कुरान के माध्यम से अपने जीविका को चलाना है। ये सारी चीज़ें कुरान मन लगाकर कुरान के से अपेक्षा रखा जाता है। मेरा कुरान जो कहेगा मैं वही करूँगा। तो ये सारी चीज़ें प्राथमिक विद्यालय में मतलब प्रारंभिक शिक्षा में बच्चों को बताया जाता था, जिससे कि बच्चा जो है प्राथमिक शिक्षा से धीरे धीरे जब मदरसा में प्रवेश करता था तो पूर्ण रूप से जो है धर्मों के बारे में, धर्म का प्रचार प्रसार करना, आगे मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में, ये सारी चीज़ें जो है किया जाता था। तो इस प्रकार मकतबों में बालकों को शब्द ज्ञान के साथ साथ प्रारंभिक धार्मिक प्रार्थनाओं को कंठस्थ करना और लिखना आवश्यक समझा जाता था। क्या समझा जाता था? ये आवश्यक था। धर्म के जो है लिखना पढ़ना, भाषा के ज्ञान के साथ साथ हमने बताया आपको ये सारी चीज़ें जो है प्राथमिक विद्यालय या प्रारंभिक शिक्षा में बच्चों को, बालकों को सिखाया जाता था। अब मैं ये देखूंगी कि जब प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश करने का जो है नियम क्या था, व्यवस्था क्या थी बालकों का, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? प्रवेश। जब प्रवेश करते थे, ये प्रवेश है। बच्चा जब मकतब में प्रवेश करता था तो उस समय उनके साथ कौन सी ऐसे जो है संस्कार किए जाते थे जिससे कि बालक मकतब में जाकर प्रवेश कर सके या प्राथमिक विद्यालय में अपना जो है नामांकन करा सके मध्यकालीन शिक्षा में। तो हम प्रवेश के बारे में आपसे जो है बात करेंगे। जैसे अब देख लीजिए प्रवेश में क्या होता था कि मकतबों में बालकों के प्रवेश की एक विशेष विधि थी जिसे बिस्मिल्लाह खानी संस्कार कहा जाता है। बिस्मिल्लाह खानी संस्कार कहा जाता है।
बिस्मिल्लाह खानी संस्कार, बिस्मिल्लाह खानी संस्कार कहा जाता था। तो ये क्या किया जाता था, ये बालकों के साथ है, इसको जो है प्रवेश से पहले ये संस्कार बालकों के साथ किया जाता था। तो बिस्मिल्लाह के बाद जहाँ देख लिया जाए, जैसे कि जब बालक, इसमें क्या होता था कि जब बालक 4 वर्ष 4 महीने 4 दिन का हो जाता था, कितने 4 वर्ष 4 महीने 4 महीने और 4 दिन का होता था, 4 दिन का, 4 वर्ष 4 महीने 4 दिन का जब बालक होता था तो प्रवेश के पहले बालकों के साथ बिस्मिल्लाह खानी संस्कार किया जाता था। तो उसमें क्या होता था, जब यह संस्कार बच्चों के साथ या बालकों के साथ किया जाता था तो बालक क्या करते थे कि बालक के जो सगे संबंधी होते थे उसमें काज प्रयोजन किया जाता था, मतलब बड़े धूमधाम से यह संस्कार बालकों के साथ किया जाता था। जो उनके दोस्त या सगे संबंधी होते थे उनको न्योता दिया जाता था, घर पर बुलाया जाता था, तब यह संस्कार किया जाता था। तब यह संस्कार क्या होता था, यह संस्कार किया जाता था। तो इसके बाद बालक क्या करते थे, यह संस्कार जब हो जाता था तो बच्चा क्या करते थे, एक साथ एकत्र होते थे सगे संबंधी। उसके बाद जो है बच्चों को नया वस्त्र धारण कराया जाता था। बच्चों को क्या कराया जाता था, नया वस्त्र पहनाया जाता था। जैसे हम देखिए वैदिक काल में और बौद्ध काल में हमने बताया कि प्रवेश करते समय बच्चों का जो है नए वस्त्र पहनाया जाता था, मुंडन कराया जाता था, उन्हें व्रत कराया जाता था, शपथ लिया जाता था। उसी प्रकार जैसे ये भी जो है प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश से पहले जब ये 4 वर्ष 4 महीने 4 दिन के हो जाते थे तो ये संस्कार कराते थे और उन्हें नए वस्त्र पहनाया जाता था। और इसके बाद जो है फिर उसके सामने लिपि कुरान की भूमिका तथा उसका 55 अध्याय और 87 अध्याय, कितने 55 अध्याय और 57 अध्याय कुरान सामने रख दिया जाता। लिपि एक भाषा, जैसे हमने बताया लिपि क्या है, भाषा है हम लोगों में। तो वैसे मध्यकालीन शिक्षा में भी लिपि होती थी, वो अपने भाषा में जो है कुरान को सामने रख दिया जाता था। उसका जो है 55 अध्याय और 87 अध्याय को उनसे क्या किया जाता था, अध्याय को दोहराने में अध्याय को रखा जाता था। और जो मौलवी साहब होते थे, मौलवी साहब क्या करते थे कि कुरान की आयतों को पढ़ते थे और बालक से उनको क्या किया जाता था, बालकों को समझाया जाता था। और बालकों से ये कहा जाता था कि जो मौलवी साहब बोल रहे हैं उसी शब्द को आपको जो है उसी भाषा को दोहराना है। तो बालक क्या करते थे, दोहराते थे और दोहराने में असमर्थ होने पर बालक द्वारा कोई बिस्मिल्लाह कह देना ही पर्याप्त समझा जाता था। जैसे कोई बालक है बोलने में 4 वर्ष 4 महीने 4 दिन का हो जाता था, तो कुछ ऐसे हमने बताया था कि भाषा जल्दी, कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनका भाषा का विकास सही समय पर नहीं हो पाता है, धीरे धीरे होता है उनका। जैसे जैसे इनकी आयु बढ़ती है वैसे वैसे उनका भाषा का विकास होता है। कुछ लोगों का कुछ ही वर्षों में बहुत जल्दी जो है भाषा का विकास हो जाता। तो उसी प्रकार अगर जो बच्चा इस लिपि को, कुरान की लिपि को बोलने में मौलवी साहब जो बोलते थे उसको दोहराने में असमर्थ होते थे, तो उन्हें यही कह दिया जाता था कि बिस्मिल्लाह बोल दें, उनके लिए उतना ही काफ़ी होता था कि ये संस्कार हो जाता था। अगर वो लिपि के कुरान की लिपि को नहीं बोल पाते थे या बिस्मिल्लाह जो कहते थे उसे दोहराने में असमर्थ होते थे, तो उसी चीज़ को वो बिस्मिल्लाह सिर्फ बोलकर उतना ही उनके लिए काफ़ी हो जाता था।
तो इसके बाद जो है यहीं से बालक का शिक्षा प्राप्त करना शुरू हो जाता था और बालक मकतब में जाना प्रारंभ कर देता था। ये संस्कार होने के बाद क्या करता था बालक, यहीं से बालक का शिक्षा शुरू हो जाता था, प्रारंभ हो जाता था और बालक क्या करता था, मकतब में जाना जो है शुरू कर देता था। अब हम पढ़ेंगे कि शिक्षण विधि क्या होती थी। उसमें शिक्षण विधि के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे हर वैदिक काल में और बौद्ध काल में भी शिक्षण विधि होती थी। पढ़ाने की विधि क्या होती थी मकतब में। मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था में बच्चों को, बालकों को प्रारंभिक शिक्षा या जो है प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा देने का जो शिक्षण विधि थी वो किस प्रकार की शिक्षण विधि थी कि बच्चा कैसे उसमें सीखता था, कैसे लिखता था, क्या पढ़ता था, क्या क्या चीज़ें उसे दोहराया जाता था, जिसके कि उसके मेकअप माइंड अच्छे से जो है आगे वो अपने लिपि को समझ सके या कुरान के अनुसार जो है अपने जीवन को यापन कर सके। ये सारी चीज़ें प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण विधि में ये सारी व्यवस्थाएं रखी गई थी। तो हम शिक्षण व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। तो शिक्षण व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं। दूसरा है हमारा क्या, शिक्षण व्यवस्था। शिक्षण विधि मान लो, शिक्षण व्यवस्था कह लो, दोनों एक ही है। विधि का मतलब होता है, व्यवस्था का मतलब होता है कई प्रकार से उनको जैसे समस्या हो रही है पढ़ने लिखने में तो इसके लिए अलग से व्यवस्थाएं की। विधि का मतलब ये होता है कि अन्य प्रकार से, जैसे कि एक विधि होती है, एक प्रकार से उन्हें जो है नियम होता है, उस नियम के अनुसार उन्हें शिक्षण मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था में रखी गई थी। तो हम व्यवस्था देखते हैं। तो इसमें व्यवस्था जो होती थी, मकतबों की शिक्षण विधि मौखिक थी, रटने पर अधिक बल दिया जाता था। सभी छात्रों को कक्षा में उच्च स्वर में एक साथ बोलकर रटने को कहा जाता था। उसमें बहुत ज़्यादा जो है ये नहीं था कि पढ़ने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा अलग अलग करके पढ़ाया जाता था, ऐसा नहीं था। उस विधि में क्या था कि जब बच्चा प्राथमिक विद्यालय में जाना या मकतब में जाना शुरू करता था तो उसमें क्या होता था, बच्चों को एक साथ बैठाकर उन्हें एक स्वर में रटने को कहा जाता था। जैसे कुछ भी उनकी व्यवस्था होती थी, जो भी पढ़ाया जाता होगा उनके यहाँ, कुरान या लिपि, जो भी लिपि चल रही होगी मध्यकालीन में कुरान के भाषा में, तो वो चीज़ों को प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को क्या किया जाता था, बच्चों को एक साथ रटने को कहा जाता था। जबकि कहा गया है, देखिए कई संशोधन ऐसे किए गए हैं शिक्षा में कि रटने की जो व्यवस्था है वह बहुत ही गलत है और बच्चों के मेकअप माइंड को ख़राब कर देता है, इसलिए रटने की व्यवस्था को हटा दिया गया 1986 में। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि मध्यकालीन में जो बच्चा मकतब में जाते थे वो क्या करते थे, वो रटने की व्यवस्था होती थी मकतब में। सभी छात्र को कक्षा में उच्च स्वर में एक साथ बोलकर रटने को कहा जाता था। बालकों को नया पाठ तभी पढ़ाया जाता था जब वे पिछला पाठ कंठस्थ कर लेते थे। जैसे बच्चों की ये व्यवस्था थी, बच्चों को एक साथ मकतब में बैठाकर जो है एक साथ उच्च स्वर में रटने की व्यवस्था थी। बच्चा एक साथ बैठकर बोलते थे, पढ़ते थे और जब तक वो पाठ जो है कंठस्थ नहीं हो जाता था, बच्चों को याद नहीं हो जाता था, तब तक वो जो है दूसरे पाठ को हाथ नहीं लगाते थे। उसी पाठ को तब तक वो रटाते रहते थे, रटंत विद्या की तरह उन्हें पढ़ाते रहते थे। जब वह कंठस्थ हो जाता था बच्चों को, तभी उसको जो है समाप्त करके दूसरे पाठ को, वो दूसरे अध्याय को जो है शुरू करते थे। ये शिक्षण विधि थी मकतब में। अब हम देखेंगे अन्य व्यवस्थाएं क्या थी। अन्य व्यवस्थाएं जो थी, जैसे मकतब में अन्य व्यवस्थाएं हैं। तीसरा हमारा क्या है, अन्य व्यवस्थाएं। अन्य व्यवस्थाएं शिक्षा के साथ साथ बच्चों को अन्य व्यवस्थाएं भी मकतब में दिया जाता था। इसके बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी व्यवस्था थी जो दी जाती। मकतबों में शिक्षण काल प्रातः काल तथा सायंकाल में होता था। मध्याह्न में बालकों के लिए अवकाश रहता था। शिक्षा निःशुल्क थी और शिक्षण को
पुनीत कार्य माना जाता था। शिक्षकों की व्यवस्था राज्य तथा धनी लोगों द्वारा की जाती थी। मतलब ये कहा जाता था कि जो अन्य व्यवस्था थी बच्चों के लिए, बालकों के लिए मकतब में, वो सुबह प्रातः होता था और फिर सायं होता। मध्याह्न मतलब दोपहर में बच्चों की क्या होती थी, छुट्टी होती थी। और लेकिन जो शिक्षक होते थे, शिक्षक की जो व्यवस्था होती थी वो व्यवस्था धनी वर्ग के लोग जो है किया करते थे, या राज्य के जो धनी वर्ग के होते थे वो जो है शिक्षकों की व्यवस्था देखते थे। वो शिक्षकों को जो है कुछ ऐसे राशि देते थे जिससे कि उनका जीवन यापन या परिवार का जीवन यापन वो चला सके। तो मकतब जो था वो क्या था, निःशुल्क था, उसमें कोई पैसा नहीं लगता था। बच्चा जो है उसमें निःशुल्क शिक्षा ग्रहण किया करता था। मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था में ये व्यवस्थाएं जो है अन्य व्यवस्थाओं में इसको रखा गया था। तो इस प्रकार से अब हम जैसे जो है शिक्षण व्यवस्था, शिक्षण विधि हो गई, अन्य व्यवस्थाएं हो गई। तो हम चौथे में देखेंगे क्या था, पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में क्या व्यवस्था थी। जैसे होता है सिलेबस, आज हम लोग इंग्लिश में सिलेबस बोलते हैं, लेकिन उस समय मध्यकालीन शिक्षा में भी जो मकतब में व्यवस्था रखी गई थी, शिक्षण मतलब करते समय क्या पाठ्यक्रम रखा गया था। तो मध्यकालीन शिक्षा में 2 प्रकार के पाठ्यक्रम रखे गए थे। कितने प्रकार के पाठ्यक्रम? 2 प्रकार के पाठ्यक्रम थे। 2 प्रकार के पाठ्यक्रम थे। नंबर 1 क्या था, जनसाधारण के लिए था। पहले जनसाधारण, जनसाधारण के लिए और दूसरा हमारा था, दूसरा था हमारा शहजादों के लिए। शहजादों के लिए शहजादों के लिए तो शहजादों के लिए हम कहा जा सकता है कि जैसे पाठ्यक्रम 2 प्रकार के रखे गए थे। पहला, मकतब में 2 प्रकार के पाठ्यक्रम रखे गए थे। पहला था जनसाधारण के लिए और दूसरा था शहजादों के लिए। तो जनसाधारण के मतलब जनसाधारण में कई लोग आ जाते हैं। हमने कहा निम्न वर्ग के लोग भी आते हैं, इसमें गरीब वर्ग के लोग आ जाते हैं। और जो है इसके बाद जो है शहजादों का मतलब ये धनी वर्ग के बच्चे होते थे। इनके लिए भी मतलब 2 प्रकार के हमने बताया कि पाठ्यक्रम थे। इनके लिए अलग व्यवस्था होती थी और शहजादों के लिए अलग व्यवस्था होती थी। तो हम अब देखेंगे कि जनसाधारण के लिए क्या पाठ्यक्रम की व्यवस्था होती थी और शहजादों के लिए क्या व्यवस्था होती थी। तो इसमें जनसाधारण के लिए क्या व्यवस्था थी, इसमें बालकों की लिपि का ज्ञान और आँख और कान के माध्यम से कराया जाता था। लिपि का ज्ञान हो जाने पर कुरान का 30वां अंश पढ़ाया जाता था। उच्चारण पर विशेष ध्यान दिया जाता था। फारसी भाषा तथा उसका व्याकरण रटाया जाता था। लिखने की शिक्षा एवं सुलेख पर विशेष बल दिया जाता था। इसके साथ ही प्रारंभिक गणित का भी ज्ञान कराया जाता था। ये जनसाधारण के लिए था। और शहजादों के लिए देख लेते हैं, शहजादों की शिक्षा व्यवस्था क्या थी पाठ्यक्रम में। शहजादे अपने पिता के संरक्षण में महलों में रहते थे और उनकी शिक्षा के लिए एक मौलवी रखा जाता था जो उन्हें अरबी एवं फारसी में पढ़ना लिखना सिखाता था। सैनिक शिक्षा के अनुरूप उनके शरीर को सुसंगठित बनाया जाता था। उन्हें समानता और इंसाफ के सिद्धांत सिखाए जाते थे। कानून का अध्ययन झगड़ों का योग्यतापूर्वक निपटारा करने के लिए कराया जाता था। अतः अंत में उन्हें इस्लाम धर्म की शिक्षा दी जाती थी तथा राष्ट्र कल्याण के लिए शिक्षित किया जाता था। मतलब जो जनसाधारण के लिए था
वो नॉर्मली वो मकतब में बच्चे जाकर शिक्षा ग्रहण करते, लेकिन जो शाहजादे लोग होते थे वो उनके यहाँ खुद ही एक मौलवी रखा जाता था और मौलवी खुद जाकर वहाँ बच्चों को शिक्षा देता था और शिक्षा धर्म के राष्ट्र के हित के बारे में सिखाया जाता था, शिक्षा दी जाती थी और जो है धर्मों के बारे में सिखाया जाता। तो मतलब ये जो शहजादे लोग होते थे ये मकतब में जाकर शिक्षा नहीं ग्रहण करते थे, बल्कि संसाधारण लोग जाकर करते थे। ये लोग तो अपने महलों में ही रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे, मौलवी स्वयं जाकर वहाँ शिक्षा दिया करता था बालकों को। तो इस प्रकार से जो है हम आपको इसके बारे में पाठ्यक्रम के बारे में समझाया है। अब हम मध्यकालीन शिक्षा अगले वीडियो में मध्यकालीन शिक्षा के समालोचन के बारे में बात करेंगे कि शिक्षा का जो समालोचन क्या है इसके बारे में हम आपको बताएंगे।